पश्चिम बंगाल में आज 8वें और अंतिम दौर के लिए वोट डाले गए। आज के मतदान के दौरान भी कई जगहों पर हिंसा की घटनाएं हुई। बीरभूम जिले में बोलपुर में बीजेपी उम्मीदवार अनिर्बन गांगुली की गाड़ी में तोड़फोड़ हुई। बीजेपी ने इस हमले के लिए टीएमसी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदार ठहराया। Absolutely, our workers were beaten up in front of the police. That this is within 30 meters of the booth. They are not supposed to be here and do a gathering. नॉर्थ कोलकाता में भी टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी उम्मीदवार कल्याण चौबे के काफिले को घेर कर प्रदर्शन किया। लेफ्ट फ्रंट ने भी मतदान के दौरान हिंसा को लेकर राज्य चुनाव आयोग से शिकायत दर्ज की। विधानसभा चुनाव के आखिरी चरण में आज राज्यपाल जगदीप धनखड़ और अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने भी अपने मतदान का इस्तेमाल किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि दिल्ली में 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को 3 महीने में वैक्सीन लगा दी जाएगी। दिल्ली में वैक्सीनेशन पर चल रही बैठक के बाद सीएम केजरीवाल ने ट्वीट करके ये जानकारी दी। दिल्ली में 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को अगले 3 महीने में वैक्सीनेशन की योजना तैयार हुई है। हम बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन सेंटर बनाएंगे। कांग्रेस शासित कुछ राज्यों ने 1 मई से शुरू हो रहे वैक्सीनेशन के तीसरे चरण को शुरू करने में असमर्थता जाहिर की है। पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान और झारखंड सरकार ने कहा है कि वैक्सीन की कमी की वजह से तीसरा चरण शुरू करना मुश्किल होगा। राहुल गांधी ने एक बार फिर फ्री वैक्सीन की मांग करते हुए ट्वीट किया है कि फ्री का मतलब कोई कीमत नहीं, पैसे नहीं देने हैं। जैसे भारत को मुफ्त कोरोना वैक्सीन मिलनी चाहिए, सभी नागरिकों को मुफ्त वैक्सीन मिलनी चाहिए। आशा है इस बार उनको जरूर समझ आएगा। पश्चिम बंगाल में 1 मई से 18 साल के ऊपर के लोगों का वैक्सीनेशन शुरू होगा, जिसके लिए 3 करोड़ डोज का इंतजाम किया गया है। कोरोना पर काबू पाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में वीकेंड लॉकडाउन के दायरे को बढ़ा दिया है। अब उत्तर प्रदेश में शुक्रवार रात 8 बजे से मंगलवार सुबह 7 बजे तक साप्ताहिक पाबंदी रहेगी। अपने शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाइए, भीड़ भाड़ वाली जगह में जाने से बचिए और ऐसे आयोजन न करिए जिसमें कि भीड़ भाड़ हो। पिछले 24 घंटे में यूपी में कोरोना के 35,156 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 258 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हुई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना संकट से निपटने के लिए प्रदेश में करीब 33,000 बेड तत्काल बढ़ाने के आदेश दिए हैं। ऑक्सीजन संकट पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में आसपास के लोग भी ऑक्सीजन के लिए आ रहे हैं और ऑक्सीजन का सही समय पर मिलना जरूरी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र से पूछा कि सभी राज्यों का मौजूदा आवंटन क्या है। सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने अदालत को बताया कि 8 ऑक्सीजन प्लांट चालू होने थे और सबको अनुमति दे दी गई है। केंद्र सरकार ने पीएम केयर फंड से 8 और प्लांट आवंटित किए हैं। जर्मनी से भी ऑक्सीजन प्लांट मंगवाया जा रहा है। दिल्ली सरकार ने सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार पर ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर भेदभाव करने का आरोप भी लगाया। केंद्र सरकार के वकील ने कहा कि जहां तक संभव हो सकता है केंद्र ने ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई है। ऑक्सीजन की जमाखोरी और कालाबाजारी पर दिल्ली सरकार ने कहा कि दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच लगातार छापेमारी कर रही है और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। सीरम इंस्टीट्यूट के बाद अब भारत बायोटेक ने भी राज्यों के लिए अपनी वैक्सीन की कीमत कम कर दी है। नई कीमतों के बाद कोवैक्सीन अब राज्य सरकारों को 400 रुपए में मिलेगी, जो पहले 600 रुपए प्रति डोज तय की गई थी। हालांकि प्राइवेट अस्पतालों को मिलने वाली वैक्सीन की कीमत कम नहीं की गई है और वो 1200 रुपए प्रति डोज ही रहेगी। इससे पहले सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविशील्ड की कीमत राज्यों के लिए 400 रुपए से घटाकर 300 रुपए कर दी थी। केंद्र सरकार ने दोनों कंपनियों से कीमतें कम करने की अपील की थी। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कोरोना के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाइयों और उपकरणों पर जीएसटी नहीं लगाने की मांग की गई है। सामाजिक संस्था की तरफ से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को सुनवाई कर सकता है। कोरोना महामारी की वजह से उत्तराखंड सरकार ने 4 धाम की यात्रा को रद्द कर दिया है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने मई में शुरू होने वाली इस यात्रा के लिए आज बैठक की, जिसमें यात्रा को रद्द करने का फैसला हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि चारों धाम के कपाट अपने तय समय पर ही खुलेंगे, लेकिन केवल पुजारी और पुरोहित ही धामों में पूजा अर्चना कर सकेंगे। तीर्थ यात्रियों को वहां जाने की अनुमति नहीं होगी। अभी जिस तरह कोविड है तेजी से बढ़ रहा है, उसको देखते हुए स्थगित किया जाता है और साथ ही केवल पुजारी वही वहां पूजा पाठी करेंगे। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट 14 मई को, केदारनाथ धाम के कपाट 17 मई को और भगवान बद्रीनाथ विशाल के कपाट 18 मई को खुलेंगे।
कोरोना पर काबू पाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में वीकेंड लॉकडाउन के दायरे को बढ़ा दिया है। अब उत्तर प्रदेश में शुक्रवार रात 8 बजे से मंगलवार सुबह 7 बजे तक साप्ताहिक पाबंदी रहेगी। अपने शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाइए, भीड़ भाड़ वाली जगह में जाने से बचिए और ऐसे आयोजन न करिए जिसमें कि भीड़ भाड़ हो। पिछले 24 घंटे में यूपी में कोरोना के 35,156 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 258 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हुई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना संकट से निपटने के लिए प्रदेश में करीब 33,000 बेड तत्काल बढ़ाने के आदेश दिए हैं। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने सरकार के खिलाफ लोगों से विद्रोह करने की अपील की है। चिदम्बरम ने कल ट्विटर पर लिखा कि लोगों को ऐसी सरकार के खिलाफ विद्रोह करना चाहिए जो भारत में सभी लोगों को मूर्ख समझ रही है। चिदम्बरम ने इस ट्वीट में स्वास्थ्य मंत्री और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बयानों का हवाला देते हुए लिखा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के बयान से स्तब्ध हूं कि ऑक्सीजन या टीके या रेमडेसिविर की कोई कमी नहीं है। मैं यूपी के मुख्यमंत्री के बयान से भी स्तब्ध हूं, जिन्होंने कहा कि यूपी में टीकों की कोई कमी नहीं है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि ये वक्त इन सवालों का जवाब देने का नहीं, बल्कि कोरोना के कहर से देश को मुक्त कराने का है। कांग्रेस के मित्र हैं या जो और पॉलिटिकल पार्टीज के मित्र हैं, उनसे हम इतने ही कहना चाहेंगे, आप मोदी जी को तो पूरे समय कोसते रहते हैं, आप पूरी तरह से कोसते रहिएगा, लेकिन जो है वो इस समय तो कम से कम लोगों की सेहत और लोगों की सुरक्षा और लोगों की सलामती के साथ खड़े होइए। देश में लगातार 8वें दिन कोरोना संक्रमितों की संख्या 3 लाख के पार बनी हुई है। पिछले 24 घंटे में देश भर में 3,60,960 नए केस आए हैं, जबकि 3,293 लोगों की मौत हुई है। नए आंकड़ों के बाद देश में अब तक कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,79,97,267 हो गई है, जबकि 2,01,187 लोगों की अब तक कोरोना से मौत हो चुकी है। देश में इस वक्त कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 29,78,709 हो गई है। महाराष्ट्र में भी 24 घंटे में 66,159 नए मामले आए हैं, जबकि 771 मरीजों की मौत हुई है। वहीं मुंबई में 24 घंटे में 4,147 कोरोना के नए मामले आए, जबकि 82 मरीजों की मौत हुई है। भारत में कोरोना के हालात से निपटने के लिए विदेशों की मदद का सिलसिला जारी है। रूस और ब्रिटेन से दवाइयों और उपकरणों के आने के बाद अमेरिका से भी मदद भेजी गई है, जिसके आज देर रात तक पहुंचने की उम्मीद है। बांग्लादेश ने भी कोरोना महामारी से निपटने के लिए भारत को मदद की पेशकश की है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.